नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है यह मध्यकालीन भारत से वीडियो है और यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में लगभग आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। मुझे लगता है गुलाम वंश का एक पार्ट मैं और लेके आऊँगा, तो आपको किसी भी एग्जाम में गुलाम वंश का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यकीन मानिए। चलिए चलते हैं हम आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन की ओर और आज यहां से अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है हमारा बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश और ऑप्शन डी में है मोहम्मद गोरी। तो देखिए, गुलाम वंश की स्थापना जो है वो 24 जून 1206 ईस्वी को किसने किया था? तो ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वो था जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 24 जून 1206 ईस्वी को की थी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की राजधानी कहाँ बनाई थी? ऑप्शन ए है हमारा लाहौर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है किलेखरी, ऑप्शन डी है दौलताबाद। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो राजधानी है वो लाहौर को बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत के क्षेत्र में जो सल्तनत काल में जो शासन किया था वो कहाँ से? तो लाहौर से। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कहाँ किया था? ऑप्शन ए है हमारा लाहौर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है किलेखरी और ऑप्शन डी है दौलताबाद। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण है वो दिल्ली में किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया था? ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका मेरे अंदाज से 56 से 59वीं बीपीएससी के पीटी में यह क्वेश्चन पूछा भी गया था कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो किससे संबंधित है। तो देखिए, 2.5 दिन का जो झोपड़ा का निर्माण जो किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ऑप्शन ए है हमारा लाहौर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है अजमेर, ऑप्शन डी है दौलताबाद। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो था वो पहले पूर्व में संस्कृत विश्वविद्यालय था। क्या था? ये संस्कृत विश्वविद्यालय था, जिसको ध्वस्त करके मतलब मस्जिद का निर्माण अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो ध्यान में रखना है, उसमें क्वेश्चन 56 से 59वीं में यही पूछा गया था कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो क्या है? तो वो मस्जिद है, लेकिन यह संस्कृत विश्वविद्यालय के जगह पर इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था और ये कहाँ है? तो अजमेर में है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है हमारा बलबन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है आराम शाह। तो देखिए, लाखों का दानी या लाख बख्श जो है ना वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दानी या लाख बख्श के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था? ऑप्शन ए है हमारा बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए, 1206 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक सल्तनत काल में दिल्ली की गद्दी पर मतलब दिल्ली में बैठता, मतलब राजधानी तो इसकी लाहौर होती है, तो ये सल्तनत काल का जब ये शासक जब बनता है तो ये अपना पूरा शासन काल बिना सुल्तान की उपाधि लिए ही
यह अपना शासन करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किसकी चौगान खेलते समय घोड़े पर से गिरने के कारण मृत्यु हो गई थी? तो देखिए, इसमें एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन को मैं डाल देता हूं कि अगर पूछा जाए कि चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई थी, या मतलब घोड़े से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी, तो ऑप्शन क्या है हमारा? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जब 1210 ईस्वी में चौगान खेल रहे थे, यानी चौगान उस समय का समझ लीजिए जैसे अभी वर्तमान में पोलो गेम होता है उस टाइप का। तो चौगान खेलते समय यह घोड़े से गिर गए और गिरने के बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। ये कब हुआ था? तो 1210 में। और कौन मरा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है शाहाबाद। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली सल्तनत में जब ये शासन कर रहे थे तब भी इन्होंने अपनी राजधानी को लाहौर रखा था, और इसको दफनाया भी कहाँ गया था? तो लाहौर में। इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है मोहम्मद गोरी, और ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, और इसने एक सूफी संत जो थे, उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था। उन्हीं के नाम पर इन्होंने क्या किया था? आपका कुतुब मीनार का नाम रखा था, और इसका नींव इसी ने रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इनकी मृत्यु पहले हो जाती है, और ये कुतुब मीनार का पूरा निर्माण नहीं करवा पाते हैं, जिसके कारण इनका यह काम अधूरा ही रह जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने खलीफा से सुल्तान की स्वीकृति सुल्तान की स्वीकृति प्राप्त की थी? ऑप्शन ए है हमारा बलबन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है मोहम्मद गोरी, और ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए, यहाँ जो इल्तुतमिश है वो 1229 ईस्वी में इन्होंने खलीफा से सुल्तान की स्वीकृति प्रदान की थी। तो ये पहला सल्तनत काल का शासक था जिन्होंने क्या किया था? जो सल्तनत काल में खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी। ये है हमारा इसका सही उत्तर। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, सुल्तान ए आजम की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए है हमारा बलबन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है मोहम्मद गोरी, और ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा देखिए, यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे कि पहला सुल्तान की उपाधि लेने वाला, पहला सुल्तान का जो खलीफा से सुल्तान का स्वीकृति प्रदान किया था वो इल्तुतमिश ही था। तो इसी को सुल्तान आजम की उपाधि से भी नवाजा गया है। ये पहला सल्तनत काल का शासक था जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, और इसे सुल्तान आजम भी कहा जाता है। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गुलाम का गुलाम के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है हमारा बलबन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन डी है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था, किसका? मोहम्मद गोरी का। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश था।
ठीक है, ध्यान में रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, किसका था? तो मोहम्मद गोरी का था। और इल्तुतमिश जो था वो किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो गुलाम का गुलाम के नाम से इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो इल्तुतमिश का भी गुलाम बलबन था। ठीक है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा? इल्तुतमिश होगा। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और गुलाम भी था, इसको ध्यान में रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और क्या था? गुलाम भी था। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार के क्षेत्र पर कब्जा कर अपना सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन ए है हमारा बलबन, ऑप्शन बी है मलिक जानी, ऑप्शन सी है एवाज और ऑप्शन डी है नासरुद्दीन। तो इल्तुतमिश जो है ना, बिहार के क्षेत्र में, बिहार में छोटे छोटे जो शासक होते थे उनको क्या किया था? इसने हराकर और बिहार के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। और इसने अपना सूबेदार जो नियुक्त किया था वो मलिक जानी को बिहार का अपना यह सूबेदार नियुक्त किया था। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के किसके शासन काल में चलाया गया था? ऑप्शन ए है हमारा बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो शुद्ध अरबी के जो सिक्के थे वो सर्वप्रथम इल्तुतमिश के शासन काल में ही चलाया गया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, सल्तनत युग में दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने आरंभ किया था? तो ये किया था किसने? ऑप्शन दिया हुआ है हमारा बलबन, ऑप्शन बी में है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी में है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी में है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने ही सल्तनत युग में महत्वपूर्ण सिक्के, एक चांदी का टंका और तांबे का जीतल को इन्होंने शुरू किया था। और शुद्ध अरबी सिक्के जो कहा जाता है वो भी क्वेश्चन का उत्तर यही होगा, इल्तुतमिश ही। और शुद्ध सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल भी इल्तुतमिश ने ही शुरू किया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, तुर्कान ए चहलगानी की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए है हमारा बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो तुर्कान ए चहलगानी जो था ना, तुर्कान ए चहलगानी, ये 40 तुर्क सरदार का यह संगठन था। तो ये जो है ना, इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी की शुरुआत की थी। इनका मानना था कि जो 40 तुर्क सरदार का जो संगठन है, इनके माध्यम से अपनी शक्ति को और बढ़ाया जा सकता है। और इन्होंने ही 40 तुर्क सरदार का संगठन किया था। किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, सल्तनत काल में इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए है हमारा बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है हमारा इल्तुतमिश। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह इक्ता प्रथा जो है ना, सल्तनत काल में सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने शुरू किया था। और इक्ता प्रथा है क्या, थोड़ा इसे समझते हैं। आज क्या है ना, मतलब इतना गर्मी है कि पसीना बार बार मेरे मुंह में चला जा रहा है, जिसके कारण दिक्कत हो रहा है ना। तो इल्तुतमिश जो है ना, इक्ता प्रथा की शुरुआत किया था। और इक्ता प्रथा होता क्या है, इसे थोड़ा समझ लीजिए। इक्ता प्रथा एक ऐसी प्रथा थी, समझिए तो ये भी थी एक भू राजस्व प्रथा। लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया था कि उनके जितने अधिकारी थे, सरदार थे या सैनिक थे, उनको नगद जो वेतन होता है उसके देने के बजाय इन्होंने जमीन उनको दिया था।
और जो जमीन अधिकारी हो या सरदार हो या सैनिक हो जिनको जमीन दिया जाता था वो इक्तेदार कहलाते थे, और उस जमीन से राजस्व की वसूली वो खुद करते थे। तो ये प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था इक्ता प्रथा की शुरुआत। इसे अब ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, दिल्ली में हौज ए शमसी जलाशय का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए हमारा इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है रजिया सुल्तान और ऑप्शन डी है बहराम शाह। तो दिल्ली में हौज शमसी जलाशय का निर्माण जो है ना वो भी इल्तुतमिश ने ही करवाया था। इल्तुतमिश दिल्ली में हौज शमसी और छोटे छोटे नहर का शुरुआत इसी ने ही किया था। तो इल्तुतमिश इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, सल्तनत काल में सर्वप्रथम दिल्ली राजधानी किसने बनाई थी? तो देखिए, मैंने आपको बोला कि सल्तनत काल में जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासन कर रहे थे तो उन्होंने अपनी राजधानी को कहाँ रखा था? तो उन्होंने अपनी राजधानी को लाहौर रखा था। और उस समय इल्तुतमिश उनके शासन काल के समय बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, तो उसके बाद जब इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी संभाला तो ये अपनी राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित करके क्या किया? दिल्ली में ले आया, क्योंकि बदायूं उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है और यहाँ से दिल्ली पास में ही था। तो इन्होंने अपनी राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित करवा के मतलब दिल्ली जो था वो दिल्ली को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। तो किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। उसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी किसका सेना नायक था? ऑप्शन ए हमारा इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए, बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था। ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन का गुलाम नहीं कहिए, ये तो कहिए मोहम्मद गोरी का ही गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी, है ना। और जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का गद्दी संभालता है तो ये सेना नायक के रूप में, कुतुबुद्दीन ऐबक के सेना नायक के रूप में बख्तियार खिलजी काम करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? ऑप्शन ए हमारा रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है रुकनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन डी है आराम शाह। तो जैसे ही जो इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज जो है ना, यह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। लेकिन यह एक अयोग्य शासक होता है और अयोग्य होने के कारण जितने दिन इसका शासन चलता है उस पूरे शासन काल के दौरान उस पर सबसे ज़्यादा जो समझिए तो माता का ही साया रहता है। यानी शासन में समझिए तो इसकी माँ का ही वर्चस्व होता है। तो ये गद्दी इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज जो है ना वो इल्तुतमिश का पुत्र गद्दी पर बैठता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? ऑप्शन ए है हमारा रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है रुकनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन डी है आराम शाह। तो प्रथम मुस्लिम शासिका जो है ना वो रजिया सुल्तान ही बनती है। रुकनुद्दीन फिरोज जो है ना ये एक अयोग्य शासक होता है और उसके बाद रजिया सुल्तान जो है ना वो गद्दी संभालती है और यह प्रथम मुस्लिम शासिका या भारत की शासिका ये कहलाने वाली यही व्यक्ति मतलब महिला है रजिया सुल्तान। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया था? यानी सबसे पहले दिल्ली के जितने भी उद्योगपति नहीं अमीर जो लोग होते थे उनका दमन जो है ना
इनमें से किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए हमारा रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है रुकनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली में सर्वप्रथम अमीरों का दमन करना शुरू कर देता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा करवाया था? ऑप्शन ए है हमारा रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है रुकनुद्दीन फिरोज और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। आपको याद होगा मैंने कुछ क्वेश्चन पहले बताया था कि कुतुब मीनार का जो नींव था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया था, लेकिन इसका निर्माण जो है वो पूरा कराया था इल्तुतमिश, क्योंकि उनका क्या था कि पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी, तो वो पूरा नहीं करवा पाए और इल्तुतमिश ने क्या किया, पूरा करवाया था। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह संभवतः हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई थी? ऑप्शन ए है जमालुद्दीन याकूत, बहराम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज, अल्तुनिया। तो रजिया सुल्तान की शादी जो है ना वो अल्तुनिया के साथ हुई थी। अल्तुनिया के साथ रजिया सुल्तान की शादी हुई थी। उसके बाद कहा जाता है कि 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों की हत्या कर दी गई थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो में थोड़ा सा रुकावट आया क्योंकि आज इतना गर्मी है कि मैं क्या बताऊं, पूरा भीग चुका हूं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ये 25 क्वेश्चन आज मैं लेके आया था और एक पार्ट इसका और आएगा जिसमें गुलाम वंश के जितने भी जो क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और गुलाम वंश से आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। ये था हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में लाइक शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो मेहनत का कुछ ना कुछ तो हमें परिणाम मिलना चाहिए। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।